क्लास 8th मैं आपको एक वीडियो सेंड की थी मैंने ओ नम में मंडराते बादल कविता की। उसको आपने अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए 1-2 बार, उसको सुन लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर इसके मैं करवा रही हूँ। अभ्यास के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपने। फर्स्ट प्रश्न है, ओ नम में मंडराते बादल गीत में कवि बादल से क्या आग्रह कर रहा है? क्या कह रहा है कवि बादल से? इस गीत में कवि बादल से बरसने का आग्रह कर रहा है। वह कहता है कि धरती का कण कण प्यासा है, इसलिए बिना बरसे मत चले जाना। प्रश्न नंबर 2 है, वर्षा के बिना जड़ चेतन किस प्रकार व्याकुल हो उठे हैं? खुश्क पहाड़ बूंदों के लिए तरस रहे हैं, धूप में जले जंगल पानी की पुकार कर रहे हैं, नदियों के सूखे किनारे पानी के लिए मचल रहे हैं, धरती का कण कण प्यासा है, हर घर का हर आदमी बादल की ओर देख रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, तपती धरती और जलते मन प्राणियों में वर्षा की संभावना मात्र से क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं? तपती धरती की देर से रोक रखी प्यास जाग उठी है, जड़ चेतन के मन प्राणों में एक नई उमंग पैदा हो गई है कि अब बादल के बरसने से उनकी तपन दूर हो जाएगी। प्रकृति का क्या है? रोम रोम प्यासा है। गीत में उन पंक्तियों का चयन करो जिसमें जहाँ तहाँ मेघ की ओर टकटकी लगाए लोगों का वर्णन किया गया है। खेतों खलियालों मुडौरों पर छत पर घर पर हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलधर किसको कहते हैं? मेघ को कहते हैं, बादल को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत में बादल को अनेक संबोधनों से पुकारा गया है, उन्हें चुनो और बताओ कि तुम्हें कौन सा संबोधन सविदृत सुंदर लगा और क्यों। ये आपने खुद अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगा होगा वो आपने करना है। इस कविता प्रश्न नंबर 6 है, इस कविता में मन के होंठ, मन की बूंद, मन की थकान जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किए गए हैं। जैसे कल्पना शब्दों को लेकर इस प्रकार के 3 प्रयोग करो। कल्पना की उड़ान, कल्पना की पंख, कल्पना की तुलिका। उसके बाद है भाव स्पष्ट करें। थक अनमनी धूप मांगती है जल में वाहें, मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्त मिले। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? लगातार की तपन पड़ती है, धूप पड़ती है, तपन से थक जाती है, फिर वह बादल से पानी से भरी बाहें मांगती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में लगातार तपन से क्या हो जाती है? धूप थक जाती है और फिर वे ग्रीष्म ऋतु से फिर क्या कहती है? वे बादलों से पानी मांगती है। और नेक्स्ट है, मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले। मन की कल्पना से जीवन की संतुष्टि कुछ समय के लिए ही हो सकती है, वास्तविक बूंदों से ही मनुष्य को तृप्ति मिलती है, मतलब राहत मिलती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, ये आपने करना है और रिक्त स्थान भरें, ये भी आपने खुद करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, इनको आपने पढ़ना भी है, लर्न भी करना, नोटबुक पे भी लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शायद आपको पहले का ये करवाया हुआ है, लेकिन U3 में आपको 3 चैप्टर मैं डालूंगी। 2 मैंने पहले करवा दिए, 1 मैंने ये वाला करवाया आपको। 3 चैप्टर मैं आपको U3 के पेपर में डालूंगी और उसके बाद जो ग्रामर का मैंने क्वेश्चन करवाया होगा वो भी मैं डालूंगी। नेक्स्ट बताऊंगी, अभी रिवीजन ही करेंगे, नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।